अगर आपको लगता है कि आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर सुनना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपके आसपास से ही हो सकती है। छत वाला कमरा, द रूम ऑन द रूफ। यह कहानी सच है, कम से कम मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि जो मैंने वहां देखा वो मैं किसी दुश्मन को भी नहीं दिखाना चाहूं। साल 2017 था। मैंने नोएडा में एक नया कमरा किराए पर लिया। छोटा सा मकान, 2 फ्लोर और सबसे ऊपर एक कमरा जो सालों से बंद था। मकान मालिक वर्मा अंकल बुजुर्ग थे। जब मैंने पूछा, ऊपर वाला कमरा क्यों बंद है, उन्होंने सिर झुकाया और कहा, वो कमरा अब किसी के रहने लायक नहीं रहा। मैं हंस पड़ा। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? वो बोले, अगर सिर्फ भूत होता तो शायद ठीक होता। मैंने बात हंसी में टाल दी, पर उस रात कुछ अजीब हुआ। लगभग 2 बजे मुझे छत से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। मैं ऊपर गया, पर वहां कुछ नहीं था। कमरा अब भी बंद था, पर दरवाजे के नीचे से हल्का नीला उजाला बाहर आ रहा था। मैंने वर्मा अंकल से कहा। वो बोले, अगर जिंदगी से प्यार है तो ऊपर मत जाना। मैं चुप हो गया, पर मन में सवाल उठता रहा। तीसरी रात कुछ और हुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर थपकी दी हो, पर मैं तीसरी मंजिल पर था। वहां कोई कैसे पहुंच सकता है? मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, मैंने चुपके से छत का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू आई, सड़ी हुई मांस की। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का पलंग था और उसके नीचे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां कोई बच्चा बैठा था, पर उसकी आंखें काली और चमकदार थीं। वो बोला, तू अब आया है, बाकी सब तो भाग गए। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने कहा, नीचे वर्मा अंकल अब तक जिंदा हैं, वो भाग क्यों नहीं जाते? मैंने चीख मारकर दरवाजा बंद किया और भाग गया। उस रात मैं कहीं और सोया। अगले दिन मैंने मकान छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वर्मा अंकल ने दरवाजा बंद कर लिया और बोले, अब तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। मैं वहां से किसी तरह निकला, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हर हफ्ते मुझे रात को वही नीली रोशनी सपने में दिखती। हर बार वही लड़का कहता, वो कमरा फिर से खुल गया है। मैंने एक बार वर्मा अंकल को कॉल करने की कोशिश की। फोन किसी महिला ने उठाया। मैंने पूछा, क्या मैं वर्मा अंकल से बात कर सकता हूं? वो चुप रही। फिर कहा, वो तो 2015 में ही मर चुके हैं। मैं सन्न रह गया, पर मैंने उन्हें देखा था, बात की थी। वो बोली, अगर आपने उनसे बात की है तो अब आपकी बारी है। अब हर रात मुझे छत से आवाजें आती हैं। हालांकि मैं अब वहां नहीं रहता, लेकिन वो कमरा अब मेरे सपनों में खुलता है। और वो लड़का अब मुझसे पूछता है, अब मैं कहां जाऊं? तेरे अंदर आ जाऊं? अगर आपने कहानी पूरी सुनी तो सोचिए, क्या वाकई कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए? अगर आपको डर लगा तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अब नहीं। और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।